मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वर्ल्ड के बाहर आने के बाद ही चेनफेंग किनमोलिन को मार डालता है। तो ये देख के सभी लड़के हैरानी से कहता है कि क्या चेनफेंग ने एल्डर रेन और मास्टर बुफान के सामने ही किनमोलिन को मार डाला। तो दूसरा खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा, किनमोलिन ये डिजर्व करता था क्योंकि उसने कई बार चेनफेंग को मारने की कोशिश की। तो तीसरा कहता है कि ये उसके गुस्से को शांत करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसका कीमत है। इस केस में चेनफेंग को हमारी सेट से पनिश किया जाएगा। और ये सब कुछ देख के कुछ लड़के सरप्राइज हो जाता है तो कुछ शॉक्ड हो जाता है। और उन सब की बातों को सुनकर सिस्टर हान अपने मन में कहती है कि मुझे भी चेनफेंग के साथ सजा दी जाए। और एल्डर रेन बहुत ही गुस्से में चेनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग, अपने फेलो डिसाइपल को मारने की तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई, तुम हेल में जाओ। और वो तो किसी ऐसी मौके का ही इंतजार कर रही थी। तो वो खुश होकर अपने मन में कहती है कि यहाँ तक कि इस बास्टर्ड ने मुझे खुद पर अटैक करने का एक परफेक्ट रीजन दे दिया है। मैं बस उसे मारने का अपॉर्चुनिटी लूंगी। किनमोलिन को मारने का इसका कीमत है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रख के उसे रोक देता है। तो एल्डर रन पीछे की तरफ देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर बुफान होती है। और मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रन अब क्या करने की कोशिश कर रही है। और उनका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि एल्डर रन जहाँ पर रुकती है वहाँ की जमीन उखड़ जाती है। तो एल्डर रेन कहती है कि मास्टर, चेनफेंग ने अपने फेलो डिसाइपल किनमोलिन को मार डाला है, जिसने हमारे रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उसके सजा के तौर पर उसे मार देना चाहिए। और बाकी अपने मन में कहती है कि मैं तो झुआ बुफान की प्रेशर के अंडर मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मास्टर बुफान किनमोलिन की तरफ देख के कहता है कि हाँ, उसने अपने फेलो डिसाइपल को मार डाला, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जब किनमोलिन बाहर आया तो उसका मौत हो चुका था। तो ये सुन के तो चेनफेंग हैरानी से सोचता है कि मास्टर मेरा हेल्प कर रहे हैं। और एल्डर रेन चिल्ला के कहते हैं कि चेनफेंग अपने फेलो डिसाइपल की मौत की दोषी है और आप अभी भी उसे पनाह दे रहे हैं। आप मुझे इस तरह से मना नहीं सकते। तो उसकी ऊंची आवाज को सुनकर एल्डर बुफान शांति से कहता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए एल्डर रेन। मैंने चेनफेंग को अपने फेलो डिसाइपल को बिल्कुल भी चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा, तो ये पनाह देने की मामला नहीं है। तो वो एल्डर रेन वहां से सामने की तरफ जाती हुई कहती है कि अगर ऐसा है तो चले यहाँ हर किसी को पूछे कि सच्चाई क्या है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि चेनफेंग ने किनमोलिन को मारा है या नहीं। तो मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रेन, मुझे लगता है कि ये हमारी इंटरनल अफेयर है, तो इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं है। तो एल्डर रेन कहाँ रुकने वाली, वो कहती है कि चिंता मत करें, क्या करना है मुझे पता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि यहाँ के तीनों सेट के लोग हमारे गवाह बने। उसके बाद चेनफेंग को नेचुरली उसका सजा के लिए वापस ले जाएगा। और अपने मन में कहती है कि झुआ बुफान, आसपास के बाकी दो सेक्ट के लोगों के साथ मैं देखूंगी कि क्या तुम इस बार भी उसके लिए निकलने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हो। तो उसके बात सुन के मास्टर बुफान गुस्से में कहता है कि तुम। तभी एल्डर वांग के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि एल्डर वांग, मुझे आशा है कि आप मेरे गवाह बनेंगे। आपने जरूरी देखा होगा कि चेनफेंग ने कैसे अपनी फेलो डिसाइपल को मारा है ना। और खुश होकर अपने मन में कहती है कि जब वांग सीजिया हाँ कहेंगे तो देखते हैं कि तुम कैसे इसे डिनाई कर सकते हो झुआ बुफान। तो एल्डर वांग कहता है कि ओ, चेनफेंग ने उसकी फेलो डिसाइपल को मारा है, लेकिन मैंने तो ये नहीं देखा। तो एल्डर रेन को लगती है कि एल्डर वांग ने हाँ कहा। तो वो कहता है कि पैट्रियाज, आपने ये सुना है ना, एल्डर वांग ने कहा कि उन्होंने देखा, लेकिन तभी उसे समझ आता है तभी उसे समझ आती है कि एल्डर वांग ने तो नहीं कहा। तो चिल्ला के कहते हैं कि क्या आपने इसे नहीं देखा। तो एल्डर वांग झाओ सनसन की तरफ देख के कहता है कि हाँ, मैं अभी सनसन की देखभाल करने पे कंसंट्रेट कर रहा था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सुन के एल्डर रेन गुस्से में अपने मन में कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, जबकि झाओ सनसन चेनफेंग से हार गया तो वांग चीजिया को तो चेनफेंग से नफरत करना चाहिए, तो वो चेनफेंग को कैसे कवर कर सकता है। और एल्डर वांग चेनफेंग से मुस्कुरा के कहता है कि चेनफेंग, सनसन को छोड़ने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो चेनफेंग उनकी तरफ मुस्कुरा के देख के सोचता है कि एल्डर वांग ने मेरा फेवर रिटर्न किया है। और वो एल्डर रेन को कहता है कि एल्डर रेन, क्या आपने ये सुना, एल्डर वांग ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, तो अब हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो एल्डर रेन एल्डर ली के पास जाती है और कहती है कि रुको, एल्डर ली युनफेंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। और एल्डर ली से पूछती है कि एल्डर ली, आपने सब कुछ देखा है ना। और एल्डर रेन को अपने पास देख के एल्डर ली की मुंह की एक्सप्रेशन ही तो बदल जाता है। तो एल्डर रेन सोचती है कि
चेनफेंग ने लियू इनफेन के बेटे को मारा है, इसलिए लियू इनफेन गुस्से के कारण चेनफेंग की कभी भी हेल्प नहीं करेगा। और एल्डर ली चेनफेंग की तरफ तिरछी आंखों से देख के कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। तो ये सुन के एल्डर रन खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था, तो हमें बताइए कि आपने क्या देखा है। तो एल्डर रैन की उम्मीद से परे एल्डर ली किनमोलिन की तरफ पॉइंट करके दिखा के कहता है कि मैंने देखा है कि किनमोलिन जब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो वो पहले से ही मरा हुआ था, चेनफेंग ने उसे नहीं मारा। तो ये सुन के एल्डर रैन कहती है कि क्या एल्डर ली आप? और एल्डर ली तुरंत चेनफेंग के पास जाके उससे हाथ जोड़ के कहता है कि मिस्टर चैन, मैंने तुम्हें पहले ऑफेंड किया है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो उसकी इस एक्शन से तो चेनफेंग भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आपको इस बात का परवाह नहीं है कि मैंने आपको बेटे को मार डाला है। तो एल्डर ली जोर जोर से हंसते हुए उसे थम्स अप करके कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, मेरे बेटे ने तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी की है, तुमने उसे मारकर अच्छा किया है, मुझे तो तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहिए। तो ये सुन के चेनफेंग थोड़ा ऑकवर्डली कहता है कि जबकि आप कह रहे हैं तो फिर इसे जाने देते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि वहां से मेरे निकलने के बाद उसने अपना एटीट्यूड क्यों चेंज कर लिया। अब चेनफेंग को क्या पता कि ये सब लोग वर्ल्ड के अंदर की सारे नजारा देख रहे थे और चेनफेंग कितना पावरफुल है ये भी एल्डर ली को पता है। तो एल्डर ली तुरंत चेनफेंग के आगे पीछे घूमते हुए उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत ही दयालु और उदार होंगे, तुम्हारे तो ग्रेट टैलेंट और ब्रॉड माइंड को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, तुम डेफिनेटली टॉप पर पहुंचोगे और दुनिया के सबसे पावरफुल मैन बनोगे। और उसकी इतने चापलूसी भरी बातें सुनकर एल्डर रैन तो काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी पीछे से मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रैन, क्या तुम्हारा हो गया? तो एल्डर रैन चिल्ला के कहता है कि अभी नहीं, और वो डिसाइपल के पास जाके कहता है कि हे तुम, मुझे बताओ कि चेनफेंग ने किनमोलिन को मारा है, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मुझे आंसर देने से पहले सोच के बोलो, वरना तुम कॉन्सिक्वेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अपने मन में सोचती है कि ये लूजर हमेशा डरपोक रहे हैं, इसलिए उन्हें मुझे ऑफेंड करने का साहस नहीं करना चाहिए। तभी सिस्टर हान कहती है कि एल्डर रैन, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी दूसरा लड़का भी कहता है कि मुझे याद है कि किनमोलिन को वर्ल्ड में रेड ड्रैगन ने मार डाला था। तो तीसरा कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, वैसे भी यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद वो तो मरा हुआ ही था। और उनकी बातों को सुनकर एल्डर रैन लड़खड़ाने लगती है और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि ये लूजर्स भी चेनफेंग की मदद कर रहे हैं। तभी मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रैन, अब आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक कि किसी ने भी चेनफेंग को किनमोलिन को मारते हुए नहीं देखा है। तो एल्डर रैन गुस्से में चेनफेंग की तरफ देख के सोचती है कि इतने सारे लोगों का दिल जीतने के लिए वो कितना मनहूस है, यहाँ हर कोई उसके साइड में है। ऐसा लग रही है कि मुझे उसे मारने के लिए मौके का इंतजार करना होगा। तो जब वो देखती है कि सब लोग चेनफेंग की साइड में हैं, तो वो थक हार के कहते हैं कि जबकि इसे किसी ने भी नहीं देखा है, तो शायद इन दिनों की थकान की वजह से ये मेरी इमेजिनेशन होगी, मैंने चेनफेंग को गलत समझा। तो मास्टर बुफान गुस्से भरी नजरों के साथ उसे देख के कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा आराम करने का एडवाइस देता हूँ, अगर तुम फिर से अपनी इमेजिनेशन की वजह से हमारे टैलेंट्स पर अटैक करोगे तो सेफ्टी कंसर्न से मुझे तुम्हें मारना होगा। तो उसकी बात सुन के एल्डर रैन गुस्से में कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, और अपने मन में कहती है कि लानत हो जुओ बुफान, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फिर से धमकी देने की। और एल्डर रैन को देखते हुए चेनफेंग अपने मन में कहता है कि रैन यूजुई की हालत एडेप्टेबल है, ये कितना स्कीमिंग है। फिर मास्टर बुफान कहता है कि चलो ठीक है, अभी मैं कंपटीशन के फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। इस बार कियानयुआन सेक्ट, किंगमो सेक्ट और जिनगांग सेक्ट के बेम्बो माउंटेन वर्ल्ड की ओनरशिप के लिए कंपटीशन करने के लिए रेस्पेक्टिवली 10 डिसाइपल को भेजा है। जिंगांग सेट में 4 डिसाइपल बचे हैं और किन्मो सेट में कोई भी नहीं, और कियानयुआन सेट में 7 डिसाइपल बचे हैं। बट तभी उनका नजर किनमोलिन की तरफ जाता है, तो वो कहता है कि ओह सॉरी 6, और चेनफेंग ने आईसी जोड लोटस फ्लावर को बाहर निकाला है। और वो चिल्ला के अनाउंस करता है कि अंत में ये अनाउंस करता हूँ कि कियानयुआन सेट ने इस बार की वर्ल्ड का ओनरशिप जीता है। तो ये सुन के कियानयुआन सेट के सभी डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे नाचते हुए चिल्ला के कहता है कि या हम जीत गए हैं, हमने हमारे सेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, हमें इसके लिए चेनफेंग को शुक्रिया कहना चाहिए। और सिस्टर हान भी खुशी के मारे नाचने लगती है। तो चेनफेंग भी अपने मन में सोचता है कि हम जीत गए हैं और मैं डिवाइन डोर रियल में पहुंच गया हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।